इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आचार्य भगवान इस द्रव्यानुग ग्रंथों के सूत्रों को मन बहलाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हवा महल बनवाने के लिए नहीं दे रहे हैं। वे कहते हैं यदि कोई अंतरंग से इन भावों को भाने वाला हो जाएगा, अनुभव करने वाला हो जाएगा, फील करने वाला हो जाएगा, महसूस करने वाला हो जाएगा, उसमें डूबने वाला हो जाएगा, तो एक दिन वो उसी रूप में अपने आप को पालेगा। आचार्य कुंद स्वामी जी प्रवचन सार ग्रंथ में गाथा लिखते हैं, और बड़ी अच्छी गाथा, गजब की गाथा। शुद्धम तु वियानंतो शुद्धम एव पयम लहद जीवो, जानंत तु अशुद्धम अशुद्ध जीव पयम लहद जीवो। समझ में आया? प्राकृत में गाथा थी। हमने क्या कहा? आचार्य भगवान ने क्या कहा? आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्धम तु वियानंतो, वियानंतो अर्थात जो जानता है, जो शुद्ध अपने आप को जान देता है, सुख रूप अपने आप को जान लेता है। शुद्धम एव पयम लहद जीवो, वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जानने से अर्थ यहां पर ब्रेन की बात नहीं की जा रही। विद धातु जानने के अर्थ में भी है, और विद धातु अनुभव करने के अर्थ में भी है। जो जान लेते का अर्थ है वो तदरूप परिणत जब हो जाता है, उस रूप अपने आप को बना लेता है, यानी जो अपने आप को शुद्ध रूप मानने लगता है, जो शुद्ध रूप अनुभव करने लगता है, शुद्ध रूप महसूस करने लगता है, फील करने लगता है, शुद्ध रूप डूबने लगता है, तो नियम से वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और जो अपने आप को हमेशा अशुद्ध रूप ही अनुभव करता रहेगा, अशुद्ध रूप ही मानता रहेगा, वो जिंदगी में अशुद्ध रूप ही रहने वाला है। कभी उसके भीतर शुद्धता आ नहीं सकती। समझना, ये सूत्र आज से 2000-2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी जी का दिया हुआ सूत्र है। ये आज का सूत्र नहीं, आज वर्तमान में दुनिया जिसे मैनिफेस्टेशन कहती है, अभिव्यक्तिकरण की बात कहती है, आज कई स्पीकर्स की बात करते हैं, आपको मिल जाएंगे। ये आज का सूत्र नहीं है, ये तो हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष पूर्व का सूत्र दिया हुआ है, भगवान के द्वारा दिया गया है। यदि हम जो पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, जिस अवस्था को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवस्था तो बाद में प्राप्त होगी। पहले हम अपने आप को अंतरंग से उसके लिए प्रिपेयर करना सीखें। अंतरंग से हमारा मन, हमारा ब्रेन, हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश उस रूप से स्वीकार करने वाला हो जाए,
तो हम उस अवस्था तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि आत्मा का एक स्वभाव है अथवा मनुष्य का एक स्वभाव है। क्या है? जो वो सोचता है बिल्कुल वैसा ही होते चला जाता है। लाइफ इज जस्ट लाइक एन इकोसिस्टम। जो हम सोचते हैं वही हम तक लौट करके आता है। जो हम शब्द कहते हैं उसी की ध्वनि, उसकी प्रतिध्वनि हम स्वयं सुनते हैं। जो हमारे मुख से निकलता है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से प्रकट होता है, उसी प्रकार से हम अपने आप को महसूस करने लगते हैं। हम जो होते हैं वही हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। यह जीव, एक मनुष्य, एक शक्तिशाली चुंबक की भांति होता है। जैसे चुंबक होता है, वह चुंबक, वो मैग्नेट अपनी तरफ लोहे को खींचने वाला हो जाता है। वो चुंबक जितना पावरफुल होता है, वो लोहे की सुइयां भले ही कितनी भी दूर क्यों ना हो, उस पावरफुल मैग्नेट से प्रभावित होकर के अपने आप उस तक खींची चली जाती हैं। तो जो चुंबकीय आकर्षण होता है, वो आकर्षण का प्रभाव चुंबक को कहीं जाना नहीं पड़ता है। चुंबक अपने आप उस प्रकार की वर्गणाओं को खींचने वाला हो जाता है। अब जैसे हमारे भीतर भाव उत्पन्न होंगे, उसी प्रकार की वर्गणाओं को हम अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। सीधा सा प्रिंसिपल है, सीधा सा सिद्धांत है। यदि हमारे मन में ये भाव पैदा होता है कि हम नहीं कर सकते हैं, आई कांट डू इट, तो हमारा ब्रेन बिल्कुल सही कहता है और वो ढेर सारे आपको एक्सक्यूजेस बता देगा, तुम सही सोच रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हारे भीतर इतनी सारी कमी है, सराउंडिंग में इतनी सारी कंपटीशन है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी परेशानी है, कदम कदम पर लोग डिगाने वाले, गिराने वाले बैठे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जिस क्षण हमारा मस्तिष्क ये सोचने लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, या यूं कहे मैंने कर लिया, तो भी हमारे मस्तिष्क के वो न्यूरॉन्स जो हैं एक ऐसा सिस्टम तैयार कर देते हैं, उसी समय से वो हमें रास्ता सुझाना शुरू कर देते हैं। मंजिल को पाना चाहते हो, मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो स्वयं वो कई रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। ये रास्ते हैं, इस पे चलोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। व्यक्ति पहुंचता बहुत बाद में है, व्यक्ति वस्तु को, लक्ष्य को पाता बहुत बाद में है, मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती बहुत बाद में है। सर्वप्रथम उसके भीतर से ही, उसके माइंड से, उसके भावों से ये बातें आने लगती हैं। तो जो हमारे भीतर होता है वही बाहर होता है। एक बात आती है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में यानी शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जो हमारे शरीर की रचना है, पंचभूतों से मिलकर के बनी है, वही ब्रह्मांड की रचना में हेतुभूत होता है, वही निमित्त होते हैं। जो हमारे पिंड में उत्पन्न होता है वही चारों तरफ के ब्रह्मांड में रहता है। जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार के वातावरण को हम अपने चारों तरफ पैदा करने लगते हैं। सीधा सा नियम है। एक शराबी होता है, अपने आप उसके आसपास ऐसे लोगों की संगति प्रारंभ हो जाती है जो शराब में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। जुआरी होता है, अपने आप वो जुआरियों को खोज लेता है कि नहीं। कोरोना काल में सारे ठेके बंद थे, फिर भी उसने खोज लिया। जो ज्ञानी होता है अपने आप लाइक माइंडेड लोगों को खोज लेता है। जो जिस प्रकार का नेचर वाला होता है उस प्रकार की कंपनी को वो खोज लेता है। या यूं कहे,
उस प्रकार की कंपनी उसकी होते चले जाती है, संगति उसकी होते चले जाती है। यथा मति तथा गति, जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। तो जो हमारे मन में, हमारे विचारों में आता है, हमारे ब्रेन में जो थॉट्स पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, उसी के अनुसार हमारे इमोशन बनने लगते हैं, उसी के अनुरूप हमारे शब्द निर्माण होने लगते हैं, उसी के अनुरूप हमारी क्रियाएं होने लगती हैं, और उसी के अनुरूप हमारी हैबिट बनने लगती है, उसी के अनुरूप हमारा कैरेक्टर बनने लगता है, उसी के अनुरूप हम कर्म को अट्रैक्ट करने लगते हैं, उसी के अनुरूप हमारी डेस्टिनी बन करके तैयार हो जाती है। वही हमारा भाग्य बन जाता है। यही होता है ना, भाग्य और कुछ नहीं, हमारा पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ, पूर्व की हुई मेहनत। और जो पुरुषार्थ होता है वो हमारी आदत के अनुरूप होने लगता है, चरित्र के अनुरूप होने लगता है। और जो आदत है वो हमारी एक्टिविटी के अनुरूप होने लगती है, और एक्टिविटी वो होती है जो हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों के अनुरूप, और मुख से निकलने वाले शब्द हमारे भावों के अनुरूप, और हमारे भाव हमारे विचारों के अनुरूप होने लगते। कैसे ये चेन घूम रही है? तो इसका मूल पॉइंट क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत भीतर से हो रही है। एक बात आप सब लोगों से पहले शायद हमने कही है, If an egg is broken from the outside force, a life ends. If an egg is broken from the inside force, a life begins. जब एक अंडा बाहरी दबाव से फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, तो उस अंडे के भीतर रहने वाला चूजा जो होता है ना, मर जाता है। और वही अंडा जब भीतर के दबाव से फूटता है, टूटता है, तो वहाँ एक जीवन की शुरुआत होती है, चूजे का जन्म होता है, चूजों की वृद्धि होने लगती है। अंडा वही है, मुर्गी का अंडा देखा है। यदि यहाँ बाहरी प्रेशर देकर के तोड़ दोगे तो उसके भीतर रहने वाले जो चूजा है, अंडे के भीतर रहने वाला जो जीव है, छोटा सा है, मर जाएगा। लेकिन वही अंडा जब भीतरी दबाव से फूटता है तो क्या होता है? एक जीवन की शुरुआत है। उसमें से चूजे का जन्म होता है, वो निकलता है बाहर, और बाहर निकल कर के धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, वो बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि एक दिन वह चूजा था स्वयं अंडे को देने वाला हो जाता है, मुर्गी का रूप धारण कर लेता। उसकी यात्रा कैसे शुरू होती है, कभी सोचा है? उसकी यात्रा की शुरुआत भीतर से होती है। तो जब भी भीतर से कुछ बाहर आता है, वहां हमारी जिंदगी का सृजन होता है, निर्माण होता है, वहां सुंदरता होती है, वहां पाना होता है। और जब भी बाहर से भीतर कुछ जाता है तो वहां समाप्ति है, एंड है। तो शुरुआत हमेशा भीतर से बाहर की ओर होती। जो नदी है उसका उद्गम स्थल देखा है? जब वो नदी उस उद्गम स्थल से निकलती है तो बड़ी पतली धारा होती है। गंगोत्री से गंगा नदी जहाँ निकली है बहुत छोटी धारा। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली, यदि आप जाकर के देखो, जैसे कोई नल को चालू कर लेता है, छोटी पतली सी धारा। लेकिन वही नर्मदा नदी जब भरूच में जाकर गुजरात में समुद्र की ओर, अरब सागर की ओर गिरती है, समुद्र में मिलने के पूर्व वह एक स्वयं विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेती। इतना बड़ा पार्ट उस नर्मदा नदी का कोई सोच भी नहीं सकता ये नदी है, लगता है ऐसा वह स्वयं समुद्र बन गई है। तो कैसे उसकी यात्रा समुद्र तक हुई? उद्गम स्थल से निकलती ही और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। एक बालक का जन्म गर्भ से होता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता है,
और गर्भ पे बाहर से प्रहार होगा तो उसमें रहने वाला बालक मर जाता है, उसमें जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन में वृद्धि, जीवन में विकास, जीवन में उठाव, जीवन में पाना हमेशा भीतर से बाहर की ओर होता है। जीवन की यात्रा हमेशा भीतर से बाहर की ओर होती है। तो जो भी भीतर से उत्पन्न होगा, जो भी भीतर से निकलेगा, उसके भीतर, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी क्षमता होती है। उद्गम स्थल में वो नदी बहुत पतली सी, लेकिन अंतिम दशा में वो बहुत विशाल रूप ले लेती है। वो अथाह समुद्र को पा जाती है और समुद्रमय हो जाती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।